बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक हो। मुक़द्दस दिन है जुम्मा का, और जुम्मे के दिन ख़ुसूसी तौर पे हमें इत्माम करना चाहिए दुरूद शरीफ का, दुरूद व सलाम का। अक्सर उलमा इकराम से भी आपने सुना है दुरूद शरीफ तो कहते हैं, दुरूद व सलाम नहीं कहते। कुरान मजीद में दुरूद व सलाम का जिक्र है। बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं। नमाज में दुरूद नहीं है, सलाम भी है। सलाम के बगैर नमाज होती ही नहीं है। इसलिए आप जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं साथ ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ें जिसमें सलाम भी हो। जैसे ये दुरूद शरीफ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, इसमें दुरूद भी आ गया और सलाम भी आ गया। तो ये मेरा पॉइंट था आज का। अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारी है। और ये हमने एक पीर साहब से बात सुनी, तो उन्होंने कहा जब भी आप दुरूद शरीफ ना कहा करें, दुरूद व सलाम कहा करें। फिर अल्लाह ताला ने दुरूद व सलाम का जिक्र किया है, सिर्फ दुरूद का जिक्र नहीं किया। तो एक मतलब हमें सब मिल के पढ़ें दुरूद व सलाम। फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। टाइमिंग की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी किसी की चेक करनी तो ये चेक करना चाहिए कि टाइम का कितना पाबंद है। अगर 8 बजे क्लास की शुरुआत है तो 8 बजे इधर आप लोगों ने होना है। 8 बजे आपके सीनियर यहाँ मौजूद होगा, तो आपने 8 से 5 मिनट पहले, हाँ कोई मसला है रास्ते में तो देख लें डिस्टेंस वगैरह, उस हिसाब से निकलना है घर से। पता है कितना रश है, इतना मैं दूर से आता हूँ, तो अपने टाइमिंग सेट करें। आर्मी में फिर ये नहीं पूछा जाए, एक्सक्यूज़ नहीं चलता वहाँ पे। आर्मी में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, टाइमिंग पे कोई समझौता नहीं करते, कोई इसमें रियायत नहीं दी जाती है। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है अगर फ़ौज में जाना चाहते हैं। और वैसे भी डिसिप्लिन भी है। अगर आप दिन इस्लाम को देखें ना, वक्त पे आप नमाज है, हर चीज़ वक्त पे है। मौसम वक्त पे आते हैं, ठीक है। रमज़ान वक्त पे है, मुहर्रम वक्त पे है, महीने वक्त पे आ रहे हैं, ईदें वक्त पे हैं। इस तरह तवाफ़ एक डिसिप्लिन है, सही एक डिसिप्लिन है। अगर आप कहें सही कि मैं 7 नहीं मैं 8 चक्कर लगाऊँ तो वो कबूल ही नहीं होगी। तवाफ़ 7 नहीं तो मैं 6 लगाऊँ या 10 लगा दूँ, ज़्यादा फजीलत हो जाएगी, वो कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म की अदूली खिलाफवर्जी कर दी है। इसलिए हमें चूँकि दीन इस्लाम ने टाइम की पाबंदी सिखाई है कि नमाज़ें औकात पे पढ़ें, अदा करें, तो हमें वक्त तो दीन सिखा रहा है, कुरान शरीफ में जिक्र है इस चीज़ का। तो अल्लाह का आर्डर है ये, तो अल्लाह के आर्डर को हमने फॉलो करना है। तो आज पब्लिक स्पीकिंग है इस क्लास में, मुख्तसर सी क्लास है। जुम्मे को हमारी 8 बजे क्लास होती है, 8 से 9 तक, क्योंकि जुम्मे को मैंने जाना होता है, आउट ऑफ सिटी जाना होता है। कभी पेशावर जाता हूँ, कभी लाहौर जाता हूँ, कभी किसी और सिटी मुल्तान डी खान चले जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, विज़िट करते हैं। बच्चे जो हैं इंतज़ार करते हैं। एक है घूमता फिरता रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों में, मेरे अपनी लाइफ का एक स्टाइल है। तो इसलिए हम मुख्तसर सी क्लास लेते हैं जुम्मे की। 8 से 9 क्लास होती है, 9 से फिर 10 इंग्लिश स्पोकन की क्लास होती है। 9 बजे मैडम आ जाएंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और इसमें कोई भी किसी भी उम्र का फ़र्द आ सकता है, उम्र की कैद नहीं है स्पोकन में। ज़ाहिर कि आपने आईलेट्स का भी टेस्ट वो देने, अपने आप को चेक करना। आईलेट्स बेसिकली स्पोकन कोर्स नहीं है, बल्कि अपनी एक जजमेंट है कि इसकी लिसनिंग कैसी है, स्पीकिंग कैसी है, राइटिंग पे स्किल सारी होती है। और एक दफ़ा आप ज़रूर आईलेट्स का दें अपने आप को चेक करने के लिए। पेशावर में पीसी में लिया जाता है, 29-30 हज़ार रुपये लेते हैं। इधर चेक करने पिंड इस्लामाबाद में कहाँ आईलेट्स होता है, दिए किसी बच्चे ने अभी तक आईलेट्स नहीं दिए, तो एक दफ़ा चेक करने। आप 10 मार्क्स होते हैं, 10 में से कितने मार्क्स आप गोल अचीव करते हैं, वो आपके अगर 6 लेते हो तो थोड़ा गुजारा करते हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक है। अगर 6 से कम है तो फिर वो मठ है। और जितने नंबर बाहर जाने के लिए आईलेट्स का ये क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते। उनकी एक फर्स्ट वो है, बहुत आसान होता है, जो वो टेस्ट लेते हैं बहुत इजी होते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है। सबसे पहले हमारा जो स्टूडेंट आएगा डाइस पे बोलेगा वो होगा अब्दुल राफिक। सिर्फ बच्चे 2 मिनट बोलने हैं। अब्दुल राफिक, छोड़ दो कागज़ को, छोड़ो। हमारे स्टूडेंट कागज़ नहीं पकड़ता, रीडर होते हैं, फ्रंट पे रहते हैं। इधर सामने ड्राइस कुछ सामने इधर आ जाए कैमरे के नज़दीक, ताकि आवाज़ क्लियर आए। थोड़ा पीछे हो जाओ।
मेरे बच्चे इसकी 12 साल उम्र है। टॉपिक क्या आपका, किस टॉपिक बोलोगे? सर टॉपिक तैयार तो नहीं है लेकिन टॉपिक क्यों डाउन हो जाऊँ, क्यों नहीं तैयार? मैं भी डाउन आपको इधर करूँ, तैयार होना चाहिए ना आपका टॉपिक। इसका यू आर नॉट सीरियस, इसका ये मतलब सीरियस नहीं है ना आप, तो टॉपिक क्यों नहीं तैयार किया? सर टॉपिक तैयार है रिवाइज करने को। नो रिवाइज, कल के नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक होगा। यस सर। बोले माई कंट्री भी बोलूँगा। My country, I love my country. My country was a Pakistan. It was a very beautiful and modern country. It came into existence on 14 August 1947. It has 5 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan. Every province has its own culture and. इसका टॉपिक तैयार है, इसका तैयार नहीं है? टॉपिक तैयार है आप लोग, अच्छा बोल रहे हो बाकी बच्चों से, इनसे तो आप अच्छा बोले। वो तो आड़ रहा था ये बच्चा, हालांकि ICB के लिए जा रहे हैं, कर रहा था ये, इससे तो आप बोल, ऐसा है कि नहीं है? छोटा भाई इससे सीखो आप, ये कैसे बोलते हैं? कैरी ऑन। Every province has its own culture and its own food was charming and simple. The Islamabad was the capital of Pakistan. Islamabad was a very capital of Pakistan and modern city of Pakistan. Indus is the biggest river of Pakistan. It starts from Himalayas and ends near Tata in Arabian Sea. And the Pakistan was an agriculture country. Sugarcane, cotton are the main crop. ओके, थैंक यू वेरी मच, क्लैपिंग कर दो इसके लिए, गुड शाबाश। ये बच्चा आया मिलिट्री का जन्म की तैयारी करने के लिए, इंशाल्लाह ये जाएगा, दाखिल हो। अगर सीरियस रहा तो टॉपिक तैयार किया तो हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अभी मैंने टॉपिक तैयार नहीं किया था लेकिन तो अभी नेक्स्ट करने हैं आपने, क्वालिटीज ऑफ लीडर पे आपने बोलना है, अच्छा बोलना है। नेक्स्ट जब भी बोलेंगे तो आपने क्वालिटीज ऑफ लीडर पे मुझे लिखा हुआ मजमून चाहिए 2.5 सफ़े का, वहाँ लिखना है मिलिट्री का जेलम में। MCQs हैं वहाँ पे, बच्चे जो सुनते हैं मुझे सिर्फ ख्याल में रहा है कि आप पास नहीं हो सकते, और मैक्सिमम पेपर मैं खुद चेक करता रहा हूँ वहाँ पे, काफ़ी अर्सा मैं वहाँ पे रहा हूँ मिलिट्री का जेलम में, पेपर बनाता भी रहा हूँ और चेक भी करते हैं, सिलेक्शन में भी, टीचरों की सिलेक्शन भी करता हूँ मैं पे कमांडर के साथ। तो ये वहाँ पे क्या, अच्छे बोलने वाले को सिलेक्ट किया जाता है, जिसका नॉलेज होता है वसीम, अच्छे लिखने वाले को सिलेक्ट किया जाता है, अच्छे करीम, पूरे पाकिस्तान करीम वहाँ पे जमा है। इस असलमदाल क्रिकेट कॉलेज में, वापडा क्रिकेट तरबेला में, वहाँ भी मैं रहा हूँ वापडा क्रिकेट तरबेला में, अच्छे करीम जो बच्चे हैं वो चले जाते हैं। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है, अगर मेहनत करेंगे, डेली मेहनत करते, थोड़ा थोड़ा करके एक टाइम टेबल मुताबिक मेहनत करेंगे, मैथ्स को बेहतर करेंगे, इंग्लिश को बेहतर करेंगे, बाकी जो आपकी वीक जो भी हैं आपकी खामी है उनको आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत से दूर करते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप मिलिट्री का जेल में एडमिशन ले लेंगे। एक पहला भी स्टूडेंट आया था मेरे पास, अभी वो मिलिट्री का जेल में ज़ेर तलीम है, कर्नल साहब के बेटे हैं, उसके बाद से JS हेडक्वार्टर में यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट था जो मेरा छोटा सुईक से आया ये बच्चा हमारा, इधर सामने आ जाओ बेटा। किस टॉपिक पे बोलेंगे, अपने खुद बता दें, क्योंकि कल छुट्टी से आए हैं। वक्त की पाबंदी बोलो, उर्दू में बोलें। हमें हर काम वक्त की पाबंदी, हमें हर काम तो करीब आ जाओ, आवाज़ तो क्लियर है। हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो जहाँ पे भी जाओगे आपको हर काम वक्त पर करना चाहिए। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, उन्होंने सिर्फ, अगर उनके बारे में आप पढ़ोगे तो एक ही बात पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने हर काम वक्त पर किया है। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि हर काम वक्त पर किया करो। गुड, हिलना नहीं है बेटा, से सीधा स्ट्रेट खड़ा होना है, ठीक है, हिलना नहीं है। जो चीज़ मैं बताऊँ दोबारा रिपीट नहीं करनी, ठीक है, क्लैपिंग करने से शाबाश। नेक्स्ट आएगा जूनियर से सीनियर की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चों की हम वीडियो नहीं बनाते, जो कहते हैं ना बनाएं, ये इसलिए बता दूँ, बहुत बच्चे शायद इसलिए भी नहीं आते एकेडमी में, डरते होंगे सर वीडियो बनाते हैं, जो कहते हैं नहीं बनाए उसके हमने नहीं बनाते वीडियो। आप आ जाओ बेटा। क्वालिटीज ऑफ लीडर में सिर्फ 1 मिनट बोलना है, सिर्फ 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट। कुछ थोड़ी सी 3 या 4 क्वालिटीज गिनवाएं, क्योंकि इतनी लंबी फिर वीडियो हो जाएगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आज का टॉपिक है अच्छे लीडर के बारे में, जो अच्छा लीडर है उसके बारे में मैं बोलूँगा। जो अच्छे लीडर होते हैं वो अमीर और गरीब को एक नज़र से देखते हैं और हर काम अपनी कौम के, अपने मुल्क वालों के मुताबिक ही करते हैं, जो वो चाहते हैं वही काम करते हैं। अच्छे लीडर का यही खूबी होता है कि वो अपना एक जज्बा पैदा करता है अंदर और दूसरों को वही जज्बा देने की सलाहियत रखता है, उसे हम अच्छे लीडर कहते हैं। और
अच्छे लीडर के भी ऐसे बहुत से एकम आते हैं, और इनमें से एक ये है कि वो जो भी बोलता है, जो भी काम करता है, और वो दूसरों तक अपने हिम्मत से, अपनी जज्बे से दूसरों तक वो पहुंचाता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि ये काम हमारे लिए बेहतर है। थैंक यू। थैंक यू, क्लैपिंग कर दें। हाँ जी, आओगे? शाबाश, कैमरे पे आएगा बच्चा, शुरू में शर्मा रहा था, अभी बोलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छे लीडर की खूबी, पहली खूबी वो किसी से रिश्वत नहीं लेता है, ठीक, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और दूसरा खूबी वो किसी से डरते नहीं, बोल्ड है। ये जो ये बता रहे हैं वो आपने रिपीट नहीं करनी है। अच्छा, तीसरा बोल्ड खूबी है, वो किसी का सिफारिश नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट दो और बता दें। चौथा खूबी वो किसी से वो डिसिप्लिन का ख्याल रखता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बता दें एक खूबी, वो कि एक खूबी बता दो, फिर आप क्लैपिंग करेंगे बच्चे। वो वक्त की पाबंदी करता है। बहुत क्लैपिंग कर दो बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, जुल्नूरैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताऊंगा कि अच्छा लीडर बनना कैसे जा सकता है। हाथ छोड़ दो ऐसे सीधे। चलो। अच्छा लीडर बनने की हर कामयाबी का राज मेहनत होती है। आप मेहनत करके अच्छा लीडर बन सकते हैं। दूसरा, ये जो खूबियाँ हैं इनको भी अपने अंदर लाना होता है। किसी के साथ अच्छा लीडर नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो ईमानदार होता है। और अच्छा लीडर बनने के लिए हमें गुड स्पीकर होना चाहिए, अपनी बात हम कन्वे कर सकें। और अच्छा लीडर बनने के लिए हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 2-4 बंदों के सामने खड़े होकर बात कर सकें। और हर कामयाबी का राज इसमें बताया मेहनत है, तो हम मेहनत करें। मेहनत करके हम हर चीज़ नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाए, नहीं हमाद नहीं, पहले ही आएगा बच्चा, कोयटा वाला, कोयटा से आया गयास। अस्सलाम। Today I'll tell you about the qualities of leadership. A good leader have a self-confidence, be function. Good leader have a self-confidence and have a good communication skills. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो एक अच्छा लीडर जो है वो हमेशा हौसले से काम लेता है, उसमें बर्दाश्त होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी आप देखना कि क्या खामी है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? कि आँख किधर जाती है किधर नहीं जाती है। नेक्स्ट आ जाए हमाद। आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है? Gentlemen, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is qualities of leader. A leader is one who can inspire the workers to do their best. A leader must be a good speaker. A leader must be a good decision maker. A leader should have self-confidence. लीडर जो होता है वो सारे अपनी कौम को साथ लेकर चलता है। उसका ये काम नहीं होता कि मुझे तरक्की मिल गई है तो मैं आगे निकल जाऊँ। वो हमेशा अपने साथ वालों को साथ रखता है जिनसे वो तरक्की पाता है। और लीडर की एक ये खसूसियत है कि जब वो कोई कानून लागू करता है लोगों पर, तो वो पहले अपने पे लागू करता है कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं अपनी कौम पर बोलूँ। गुड, ठीक है, बस ठीक बोल सकते हैं, बेहतरीन, अच्छा हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, आप आ जाए। जाम शेयर, इधर उधर नहीं देखना अभी, आपने बिल्कुल ऊपर नहीं देखना सर। हर वीडियो में आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर कुछ नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड लीडर के क्वालिटीज़। पहला ये है कि एक गुड लीडर जो फैसला देता है पहले खुद सोचता है कि इसके लिए ठीक है या नहीं ठीक, फिर उनको फैसला देता है। और दूसरा, गुड लीडर जो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, ज़्यादा बात नहीं करता। गुड लीडर जो है और रूल्स को वो भी फॉलो करता है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट लास्ट आखिरी बच्चा रह गया, इमाद भी रहता है ना। इमाद पहले आए, आखिर में हम फिर बुलाएंगे उस बच्चे को लास्ट में। एंड आपने अच्छी करनी स्पीच, ठीक है? Assalamu alaikum. Today my topic is qualities of good leader. A good leader must be self-confidence and self-motivated. दोबारा रिपीट हो रहा है। नो प्रॉब्लम।
self-awareness, and he has passion of his profession. A good leader has honesty and और उसमें पॉजिटिविटी होती है जब बात करता है, और उसे बर्दाश्त होनी चाहिए उसमें, मतलब कोई भी उसको अगर कुछ कह देता है तो वो उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। ठीक है, थैंक यू। लास्ट आप आ जाओ, क्योंकि जल्दी इसलिए करेंगे, ओपीए की तरफ जाना है उन्हें। ओपीए भी ये बच्चे लेक्चर देंगे, उसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? ओके। मैं आज आप लोगों को बोलने का तरीका बताऊंगा कि मैनर्स और उसके तरीके। बोलने का पहला सबसे तरीका ये है कि आप आराम से और नरम लहजे में बात करें, और इस तरह बोलें कि जिस तरह आप अल्फाज आपके वाज़ेह हों, कोई इस तरह की बात ना हो जिसमें अगले को आप आवाज़ आपकी सुनाई ना दे, ना इतना ऊंचा बोलें कि अगला आपसे तंग हो। और अपनी बात मनवाने के लिए आपके पास उस तरह का मवाद होना चाहिए जो आप उसको आप बात मनवा सकें अपनी। और दूसरी बात, आपकी बात ना इतनी भी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि अगले को समझ ना आए, और ना इतनी स्लो हो कि आपको बार बार उससे पूछना पड़े। और कोई इस तरह की मतलब ज़बान इस्तेमाल ना करें जो अगला तंग हो के आपसे उठ के चला जाए। रिपीट भी नहीं करना लफ्ज़, कोई जुमला आपने रिपीट भी नहीं करना जी। और जो अच्छा बोलता है वो एक अच्छा लीडर होता है। गुड, सही। इस पे आपने बोला है कि बोलने के आदाब के गुफ्तगू के, इस पे बोलना नेक्स्ट सारे बच्चों ने इसी टॉपिक बोलना है। ये अच्छा टॉपिक है ये, कि आपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जो भी आप बोलने की गुफ्तगू का जो मलकत अल्लाह ने दिया है, गुफ्तगू करने के जो आदाब हैं, वो क्या कौन से आदाब हैं महफिल में, कैसे मैनर्स ऑफ गुड स्पीच, इस पे आपने नेक्स्ट आपने अपने मंडे को जब आएंगे तो इसी टॉपिक पे बोलने हैं, बैठ जाएं। लास्ट में बेटा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।